सबसे बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का कल खेले जाने वाला है। इंडिया विन करेगी सीधे क्वालीफायर कर जाएगी और या फिर ऑस्ट्रेलिया विन करेगी तो वो क्वालीफायर कर जाएगी। तो उम्मीद यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया के पास ज़्यादा है क्योंकि इंडिया का रन रेट अच्छा है। अगर यदि थोड़े रन से भी इंडिया हार जाती है तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, फिर भी इंडिया क्वालीफायर कर सकती है, वो अलग की बात है। लेकिन इस मुकाबले में हम लोग ड्रीम 11 में तगड़ा प्रॉफिट किस प्रकार से कर सकते हैं। जीएल पर जो अभी भी टीम देखा जाए, बटलर, जॉर्डन, आदिल रशीद, ये सब कैप्टन का जो ऑप्शन दिया था वो वर्क किया, वो रोटेशन जो अच्छा किया होगा, जीएल में ज़बरदस्त रैंक लाया होगा। तो वो मैं 1 करोड़ के ऊपर फोकस करवाता, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और टीम आगे भी जाती है। हमारे बातों के अनुसार अगर यदि आप भी इस मुकाबले में कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाते हैं तो एक तगड़ा तहलका मचा सकते हो ग्रांड लीग पे। इंडिया वाले पे बड़े बड़े मिनी जीएल, बड़े बड़े जीएल आते हैं। आप लोग प्रयास नहीं करते, प्रयास किया करो। नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या सब दिन नहीं होगा? होगा। उम्मीद रखो, सब चीज़ होगा। तो मेरे भाई इसी उम्मीद के साथ तो मैं भी आया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में तगड़ा प्रॉफिट करे। आप भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावे जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम पे देता हूँ। तो वहाँ पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है आपको। तो मेरे भाई 56,000 लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं किस प्रकार? वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो का फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पर लिंक होगा। ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84 दिखेगा, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे, सीधे करते ही टच यहाँ पर आ जाओगे 56 के वाले ओरिजिनल चैनल पे। बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह अपडेट हर चीज़ लेकर जाओगे। अब चलिए चीज़ों को आपको समझना है मेरे भाई। पिच जो खेलेगा जाएगा सेंट लुसिया, वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट जो है देखा जाए तो देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, बल्लेबाजी करना आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है। शुरुआत में आसान है, बाद में पिच जो है धीमी हो जाता है। आप अगर यदि आपको याद होगा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का 2 दिन पहले मुकाबला खेला गया, वहाँ पर क्विंटन डिकॉक ने आतिशी बल्लेबाजी की, बाकी किन्हीं ने आतिशी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि सेकेंड इनिंग में हैरी ब्रूक्स ने बल्लेबाजी कर दिखा, लेकिन पिच आप देखोगे तो वो उस तरह से बल्ले पे नहीं आ रहा था जिस तरह से आना चाहिए। तो याद रखना उतना भी आसान नहीं होने वाला है बल्लेबाजी। दोनों का गेंदबाजी अटैक अच्छा है और दोनों के पास बड़े बड़े प्लेयर है, लेकिन बड़ा बड़ा रिस्क इसी में लेने में तो मज़ा आएगा। कौन बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे उनके ऊपर भी तो बात करेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों को बता दें हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोनों टीम आपस में 2023 में T20 मुकाबला खेला। 5 T20 मुकाबला खेला गया था जहां पर इंडिया ने 4 विन किया, ऑस्ट्रेलिया ने 1 ही विन कर पाया था। लास्ट देखा जाए तो इस प्रकार से रहा, श्रेयस अय्यर ने 53 रन जड़ा, कोई खास ज़्यादा नहीं। अक्षर पटेल अंत पे 31 जड़ता है। 2 विकेट जो बेन ड्रॉप यहाँ से ले जाते हैं। बेन डॉर्सुस की बात की जाए तो यहाँ से बेन डॉर्सिस जो यहाँ से 2 विकेटें ले जाते हैं। नाथन इलिस यहाँ पर 1 विकेट। तनवीर संघा जो कि स्पिनर, इन्होंने 1 विकेट ले गया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में भी एमसी डमोट ने यहाँ पर 54 का योगदान दिया, बाकी मैथ्यू वेड 22। इंडिया की गेंदबाजी में 3 विकेटें मुकेश कुमार, 2 विकेटें अर्शदीप सिंह। रवि बिश्नोई को भी 2 सफलता मिला था, जहाँ पर याद होगा ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम था वो भाई, वो मैथ्यू शॉट। रवि बिश्नोई के आते ही वो सलेंडर कर देते थे। चलिए हेड टू हेड में एक और देखते हैं, चौथा T20। 5वां तो देखा, चौथा के ऊपर भी नज़र डालते हैं। चौथा में यहाँ पर नज़र डालते हैं तो हाईएस्ट स्कोर रिंकू सिंह ने 46 मारा था और गेंदबाजी में बेन डॉर्सुस ने यहाँ पर 3 विकेटें और तनवीर संघा 2 विकेटें ले गए थे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में मैथ्यू वेड यहाँ पर 36 जो कि हाईएस्ट रहा और गेंदबाजी में देखा जाए दीपक चाहर 2 तो अक्षर पटेल 3 लेकर गए। देखो वो तो समझाने के लिए, अब यहाँ से समझना है। पहले हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखो ऑस्ट्रेलिया के टॉप बल्लेबाज के ऊपर आते हैं, कौन कौन फुल ऑफ जा सकता है नज़र रखना। देखो ट्रेविस हेड है, डेविड वार्नर है इनका टॉप ऑर्डर, मिचेल मार्श है, उनके बाद आता है ग्लेन मैक्सवेल, इनके बाद मार्कस स्टोनिस, इनके अलावे चलो टीम डेविड भी चलो ले लेते हैं एड में, यहाँ से ले लेते हैं मैथ्यू वेड। अब देखो यहाँ से इनका बल्लेबाजी बहुत नीचे है और स्मॉल लीग टीम पे पिक करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है।
विकेट कीपर में देखा जाए इनका बल्लेबाजी तो और ज़्यादा नीचे और फॉर्म भी खास नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी ऋषभ पंत एक बढ़िया ऑप्शन है। तो इन दोनों को ऊपर बाद में बात करेंगे, रिस्की जीएल पे वर्क करेगा। अब बात करते हैं यहाँ से 5, मार्कस स्टोनिस यहाँ से सेफ की सूची में आता है। मार्कस स्टोनिस हम लोगों की टीम पे होना चाहिए। स्पिन को कहीं ना कहीं कुछ हद तक मदद है तो मेरे भाई मैक्सवेल भी होना चाहिए, हालांकि इनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लास्ट अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा करके आ रहे थे। ये 2 ऑलराउंडर की सूची में थे, ये 2 चलेगा। लेकिन यहाँ से 3 जो महान दिखाई दे रहा भाई, इन 3 में से 2 होने वाला है फ्लॉप, याद रखना। 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर होने वाले हैं जोरदार फ्लॉप। अब कौन होगा बड़ा सवाल। देखो सबसे ज़्यादा चांस फ्लॉप होने का मिचेल मार्श का है, दूसरा है ट्रेविस हेड। हालांकि ट्रेविस हेड का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जब है तब हमेशा अच्छा रहना अच्छी बात नहीं। डेविड वार्नर थोड़ा रुक कर टाइम ले रहे हैं, तो भैया ये खेल सकता है ठीक ठाक। तो सबसे ज़्यादा इन 3 में से किसी के ऊपर भरोसा किया जाए तो डेविड वार्नर के ऊपर, तब ट्रेविस हेड, तब मिचेल मार्श। मिचेल मार्श का सुबह भी देखोगे इनका पिक मैंने सेंड किया, सेल किया, ये फ्लॉप ही गया। तो इन 3 में से एक को पिक करना है और ये 2 इम्पोर्टेंट तो रहेगा। इंडिया की तरफ देखा जाए तो हम लोग तो चाहेंगे कि इंडिया जोरदार शुरुआत दे, वर्ल्ड कप इंडिया विन करे, लेकिन भाई बस जो हकीकत है वो भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हकीकत है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर ये आपको दिखाई देगा। अब इंडिया के तरफ से ये तो फिक्स टीम पे होना चाहिए, कैप्टन वीसी भी दे सकते हो, इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। विश्व का नंबर 1 बल्लेबाजी के सूची में भाई विराट कोहली को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, चाहे जो। अब देखो बड़ा रिस्क लेने के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको ड्रॉप करो, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बड़े मुकाबले में इंडिया को सपोर्ट भी करना है मेरे भाई, तो थोड़ा सा विराट कोहली को ड्रॉप करना महंगा पड़ सकता है। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग सेक्शन में ज़्यादा कोई खास चॉइस है नहीं, और दूसरा चीज़ अच्छे फॉर्म में भी है, तो ऋषभ पंत यहाँ से ये 3 तो पिक होना चाहिए। अब देखो इन 2 में से कोई एक चलेगा। अगर यदि रोहित शर्मा फ्लो हो गया तो सूर्य कुमार यादव ठीक ठाक कर सकता है, रोहित शर्मा अच्छा किया तो सूर्य कुमार यादव फ्लॉप जा सकता है, और कई बार तो मुझे लगता है ये 3 में से 2 फ्लॉप जाएगा। अब कौन जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन विराट कोहली के ऊपर थोड़ा सा भरोसा जताया जाता है। शिवम दुबे प्लेयर है अच्छा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें लगता है नहीं चलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये गेंद में टाइम लेते हैं और थोड़ा सा दबाव है, पहला वर्ल्ड कप है इनका, तो ये भी टीम डेविड वाला वर्क करेगा। ऊपरी क्रम पे रिस्क ले रहे हो तो फिर वो इसके ऊपर जा सकते हो। बाकी ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स टीम पे होना चाहिए। इन 3 में से एक चलना चाहिए, तो एक विराट कोहली चलेगा, अब रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के ऊपर डाउट रहेगा, याद रखना मेरे भाई। कुछ अलग तरीका से बता रहा हूँ। अब देखो स्पिनर की बात आती है तो फिक्स स्पिनर की सूची में देखो एडम जम्पा और कुलदीप यादव, इन दोनों को तो ड्रॉप भूल से भी मत करना। कुलदीप यादव को तो मैं हमेशा कैप्टन वीसी दे रहा हूँ, लास्ट मैच में भी वीसी ट्राई किया, क्या किया 3 विकेटें। तो कुलदीप बहुत बढ़िया असरदार होने वाला है, तो कुलदीप और जंपा दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे स्पिन को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलेगा तो भाई अक्षर पटेल को यहाँ से पिक कर लेना, वैसे ग्लेन मैक्सवेल तो आएगा ही। तो ये 2 ऑलराउंडर हो गया, ग्लेन मैक्सवेल, अक्षर पटेल, और 2 बेस्ट स्पिनर जो कि 4 ओवर चाहे जो भी हो जाए करेगा, और विकेट लेस जाने की संभावना ना के बराबर, यानी दोनों विकेट ले ही लेते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है स्पिन अटैक में ये 4 इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बात करेंगे फास्ट गेंदबाजी में। फास्ट गेंदबाजी में देखो इंडिया का जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह टीम पे होना चाहिए। जिस तरह का अभी लगातार 2 हेडरिक लेकर आ रहे हैं पैट कमिंस, लेकिन पैट कमिंस की गेंदबाजी देखोगे ना वो धार नहीं है। हाँ, गेंदों को उछाल भरी रखते हैं, बाउंसर सही सटीक मारते हैं, और मिचेल स्टार्क वगैरह जो सेजलवुड अच्छे लाइन में नहीं होने की वजह से पैट कमिंस का यहाँ पर रोल बढ़ जाता है। तो हमें लगता है कि ये 2 के साथ साथ अर्शदीप सिंह, ये 3 फास्ट गेंदबाजी का बढ़िया विकल्प होना चाहिए। खासकर जसप्रीत बुमराह से बढ़िया तो कोई नहीं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ पैट कमिंस, तीसरे पे अर्शदीप सिंह आता है। तो यहाँ से आपने समझ लिया, फास्ट गेंदबाजों को भी समझा आपने स्पिनर को समझा, आपने किन के ऊपर रिस्क लेना वो समझा। फास्ट गेंदबाजी में भाई हार्दिक पांड्या को ड्रॉप क्यों कर रहे हो, ये तो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करेगा ना, तो यहाँ से इतने सारे सेफ चॉइस है। अब इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर के ऊपर चलिए बात करते हैं। भाई ये 7 प्लेयर याद रखना, ये ट्रम्प प्लेयर का सबसे बड़ा चॉइस होगा। अब सिचुएशन को समझो, देखो बल्लेबाजी के अनुकूल पिच रहेगा, मिचेल मार्श तबाही मचा सकता है, आक्रामक बल्लेबाजी करता है। तो अगर यदि आप डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड में से किसी एक के ऊपर रिस्क ले रहे हो और इनकी टीम पहले बल्लेबाजी, तो थोड़ा सा मिचेल मार्श सही कर सकता है। सिलेक्शन थोड़ा कम है, इसलिए मैं बोलता हूँ इनके ऊपर जा सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है, हालांकि इनका टाइम बुरा चल रहा है।
टीम डेविड भैया पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया करे और ऊपरी क्रम 2 पे कम से कम रिस्क ले रहे हो तो टीम डेविड बढ़िया चॉइस होगा। आपको 25 से 30 रन ही मारेगा लेकिन आपके टीम को रोक करने में मदद करेगा। तो टीम डेविड पे थोड़ा नज़र रखना। हालांकि टीम डेविड अंत पे जसप्रीत बुमराह डालेंगे तो उतना आसान नहीं होने वाला है हार्ड हिटिंग करना। सेम सिचुएशन मैथ्यू वेड के साथ है। ऊपरी 2 से 3 पे रिस्क ले रहे हो तो फिर मैथ्यू वेड बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा। डिफरेंशियल पिक इनके ऊपर कम लोग जाएंगे, मैथ्यू वेड अच्छा कर सकता है। तो ऊपरी क्रम बिखर रहा है तो फिर टीम डेविड और मैथ्यू वेड का सिलेक्शन बढ़ता है। मिचेल मार्श को बस ये मानकर आपको पिक करना है कि ये आज चल सकता है, सिचुएशन कुछ भी रहे। बाकी मैथ्यू वेड और टीम डेविड को सिचुएशन समझना होगा कि 2 ऊपरी क्रम बिखर जाएगा या फिर सस्ते में आउट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का तब। रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे। अब देखो शुभम दुबे के ऊपर बात किया जाए तो इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा चीज़ इंडिया के टॉप 2 बल्लेबाज फ्लॉप जाना चाहिए सस्ते में, तब जाकर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा के साथ वो कौन होगा? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर कोई अन्य जो फ्लॉप जाएगा? तो फिर शुभम दुबे के ऊपर जा सकते हो। इंडिया के पहले बल्लेबाजी में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, सेकेंड बल्लेबाजी में भी फायदेमंद रहेगा लेकिन ऊपरी 2 पे रिस्क होना चाहिए। रविंद्र जडेजा, स्पिन को अगर यदि इस पिच पे मदद मिली और इंडिया की पारी बल्लेबाजी में लड़खड़ाई तो फिर ये जीएल का बहुत बड़ा कैप्टन भी निकल सकता है। गेंदबाजी करेगा, बल्लेबाजी भी इनको आता है। अच्छे बल्लेबाज इंडिया के बैटिंग लाइनअप देखोगे ना बहुत बढ़िया है। इस वजह से रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज को बल्लेबाजी बहुत नीचे करने मिल रहा है। पावर प्ले में ही गेंदबाजों को स्विंग वगैरह मदद मिलना स्टार्ट हुआ तो फिर जोश हेजलवुड देखोगे इंडिया का 3 झटका दे दिया। पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें ले जाएगा। तो जोश हेजलवुड को फास्ट गेंदबाज के मदद के तौर पे फाइनल पिच रिपोर्ट आएगा उनके अनुसार। दूसरा है एस्टोन एगर, इनके ऊपर कम लोगों की नज़र रहेगी। आपका रहना चाहिए, स्पिन को मदद रहा और अगर यदि लास्ट मैच की तरह ये खेला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बल्लेबाजी भी कर लेता है मेरे भाई। 20 से 25 रन आपको बल्लेबाजी से भी करके देगा। रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर है। हालांकि रविंद्र जडेजा के तरह तुलना करना बहुत बड़ी गलती होगी। रविंद्र जडेजा कई गुना इनसे आगे है, लेकिन एस्टोन एगर इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करता है। तो आपने ट्रम्प प्लेयर की सूची में समझ लिया। अब चलिए एक सेफ टीम बनाकर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिलहाल के लिए क्या होना चाहिए। देखो ऋषभ पंत को आंख बंद करके पिक करना है और यहाँ से विराट कोहली और डेविड वार्नर को आंख खोल कर पिक करना है। मार्कस स्टोनिस, हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल, अक्षर पटेल। कोई कुछ बोले ये 4 हमें लगता होना चाहिए। चाहो तो अक्षर पटेल को अभी हटा दो। जसप्रीत बुमराह, एडम जंपा, कुलदीप भैया किधर गया? कुलदीप यादव, पैट कमिंस, ये सेफ की सूची में आता है। इतने प्लेयर को में से किसी एक को ड्रॉप करना महंगा नहीं, बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो इतने सारे हमें लगता है सारे टीम पे होना चाहिए जो कि सेफ की सूची में। तो ज़्यादा महंगा ना पड़ते हुए एक लहंगा के तौर पे अक्षर पटेल को यहाँ से हम लोग पिक कर लेंगे। तो यहाँ से अक्षर पटेल इंडिया की अगर यदि जल्दी विकेट गिर जाता तो इनको बल्लेबाजी में प्रमोशन मिलता है, याद रखना। रविंद्र जडेजा पहले बल्लेबाजी के लिए आ रहा है, ये भी याद रखना। तो इस वजह से इनका सिलेक्शन बढ़ जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगा तो इनका डेथ गेंदबाज अगर यदि नाथन इलिस खेलता है, मिचेल स्टार्क खेलता है तो उनके ऊपर जा सकते हो। ये चीज़ आपको समझना होगा। हालांकि मार्कस स्टोनिस को अच्छा खासा यूज किया जा रहा है। अब यहाँ से देखोगे डेविड वार्नर यहाँ से पिक कर लोगे, उनके बल्लेबाजी क्रम में सेफ की सूची में आता था। हमें लगता है ये बहुत बढ़िया सेफ टीम हुआ और कहीं कोई डाउट नज़र आता नहीं कि कोई प्लेयर को ड्रॉप किया जाए। लेकिन हम लोग रिस्क फिर भी लेंगे। कैप्टन वीसी का बढ़िया चॉइस कौन होना चाहिए? देखो कैप्टन वीसी का सबसे बढ़िया चॉइस हार्दिक पांड्या और मार्कस स्टोनिस से बेहतर नहीं होना चाहिए। दोनों के पास गेंदबाजी विकल्प है, दोनों के पास बल्लेबाजी करने का कैटेगरी बहुत बढ़िया और अच्छे लाइन में चल रहे हैं। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल का ओवर कितना डलाएगा कहना मुश्किल, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल से अच्छा ओवर स्टोनिस डाल रहा है। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव करके रखो। इसमें एक एक रोटेशन वो ट्रम्प प्लेयर वगैरह करोगे, जीएल का तबाही वाला रिजल्ट आ सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए। आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो।